नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो नंबर पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो पार्ट 1 था और उसमें हमने मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो एसपीआर रोड क्या एक्चुअल में लोकेशन है, किस तरीके की वहाँ पे डेवलपमेंट होनी है, कौन कौन सी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का फिट है, तो ये हमने सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो एक बार वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे समझ में आएंगे। तो आज मैं आपको इस एरिया की थोड़ी इंटरनल डेवलपमेंट बताऊंगा और साथ में कनेक्टिविटी बताऊंगा, क्योंकि इस एरिया के अंदर कई मेजर जो लॉन्चेज हैं, जैसे सिग्नेचर ग्लोबल है, पिरामिड है, यहाँ पे हाई राइज प्रोजेक्ट है वो लाने वाले हैं। पिरामिड का आ चुका है, रेरा आ गया है, तो सिग्नेचर का अभी 1 या 1.5 महीने के अंदर यहाँ पे हाई राइज आ रहा है। तो इसमें हम मेजर जानने वाले कनेक्टिविटी, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कहीं कहीं आप मिस करोगे और इसके बाद दोबारा ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये लोकेशन ही बहुत प्रीमियम है। क्योंकि आप एसपीआर रोड के बारे में तो जानते हैं, बट आप दूसरी लोकेशन के बारे में नहीं जानते, जो कि आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्लियर होंगी आपकी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आपको प्रोजेक्ट बाइंग करने की सजेशन नहीं देते हैं, हम यहाँ साथ में आपको लोकेशन और इंटरनल डेवलपमेंट फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आपको गाइड करते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। और अगर आप, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपको हमारे साथ कॉन्टेक्ट करने या कुछ बाइंग करना भी अगर आप चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक क्वेरी फॉर्म मिलेगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप उसको फिल करके सेंड कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉपर्टी है वो सजेस्ट की जाएगी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं आज की इस डेवलपमेंट के बारे में। तो दोस्तों ये जो सेक्टर जो आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 71, 72, 73, 74, ये सेक्टर एसपीआर रोड के ऊपर लगते हैं। कुछ सेक्टर आप सोना रोड जैसे कि फाजिलपुर गाँव से होते हुए भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम सोना रोड के कुछ सेक्टरों की हम वो जान लेते हैं कि इन सेक्टरों की क्या क्या जो डेवलपमेंट प्लानिंग है वो क्या क्या है। ये जो मैप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सेक्टर 71 से लेके 74 तक है। इसके अंदर अगर हम 71 सेक्टर की बात करें, जिसमें अभी सिग्नेचर प्लान कर रहा है और यहाँ पे जो पिरामिड है वो भी अपना यहाँ पे प्लान कर चुका है। तो ये जो सेक्टर, ये कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों है। इस सेक्टर की जो टोटल लैंड पार्सल है वो 439 है टोटल एकड़। तो इसमें कमर्शियल जो यूज है वो 64.50 यानी 64.5 एकड़ का यहाँ पे कमर्शियल एरिया आता है इस सेक्टर के अंदर। ग्रीन बेल्ट की बात करें तो लमसम 10 एकड़ का इस सेक्टर का जो ग्रीन पार्सल है वो आता है। उसके बाद जो नेट प्लान जो बस्ती है रेजिडेंशियल की, वो 364 एकड़ की बस्ती है। इसके अंदर एक हॉस्पिटल की लाइन की अगर बात करें वो 8 एकड़ की है। तो सेक्टर 72 की बात करें तो सेक्टर 72 ओपन सेक्टर है प्लस रेजिडेंशियल सेक्टर है। इसके अंदर 334 टोटल लैंड पार्सल है इस सेक्टर के अंदर। इसके अंदर कोई कमर्शियल नहीं है। इसमें एक गांव आता है 18 एकड़ का। इसके अंदर ओपन स्पेस आता है जी 243 एकड़ का। उसके बाद ग्रीन बेल्ट आते हैं जी, इसमें मोटे मोटे 7 एकड़ के आसपास। तो नेट जो प्लान है जी ये 65 एकड़, यानी ये छोटा सा सेक्टर है रेजिडेंशियल के पार्ट के अंदर। इसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक के वो आ जाते हैं, सब स्टेशन इसमें आते हैं। उसके बाद 72A पूरा का पूरा ओपन सेक्टर है। इसके अंदर कोई लैंड पार्सल नहीं है, कोई कमर्शियल नहीं है और कोई अदर रेजिडेंशियल कुछ ऐसी नहीं है। तो नेट प्लान होगा 170 एकड़ का, क्योंकि वो ओपन एरिया है। उसके अंदर आपके एजुकेशन आ सकते हैं, कुछ ऐसे ग्रीन स्टेडियम पार्क इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। तो इसमें स्टेडियम है जी 43 एकड़ का, यानी जो एसपीआर रोड के साथ लगता हुआ ये जो सेक्टर है इसका मैं डिस्कस करूँ, ये 43 एकड़ का यहाँ पे स्टेडियम ऑलरेडी पास है। उसके बाद 73 की बात करें तो कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों है। तो टोटल लैंड पार्सल है 293 एकड़ का। उसके बाद 29 एकड़ की यहाँ पे आपकी कमर्शियल आ जाती है। इसमें एक ग्रीन बेल्ट है 5 एकड़ का। उसके बाद आबादी गाँव आ जाता है 2.5 एकड़ का। तो नेट जो प्लान है 256 एकड़ का। इसके अंदर एक पुलिस स्टेशन इस सेक्टर के अंदर आ जाता है 2 एकड़ का। उसके बाद सेक्टर 74 की बात करें तो कमर्शियल प्लस इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल नहीं है। इसके अंदर क्या है, कमर्शियल भी है और इंडस्ट्रियल भी है। 324 एकड़ का, यानी 324 एकड़ का यहाँ पे जो टोटल लैंड है इस सेक्टर की वो है।
इसके अंदर अगर हम बात करें कमर्शियल, वो 21 एकड़ का है। उसके बाद ग्रीन बेल्ट 3 एकड़ की है, विलेज एक गांव लगता है वो 16 एकड़ का है। उसके बाद जो नेट जो प्लांट है वो 283 एकड़ की है। तो ये दोस्तों एक आपको आइडिया आएगा कि किस सेक्टर के अंदर जो प्लान की गई है वो क्या क्या चीज़ें हैं और कितना एकड़ है, कितना कमर्शियल है, कितना इंडस्ट्रियल और कितना रेजिडेंशियल है। अब हम एक एक सेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेक्टर की कनेक्टिविटी है वो कैसे है। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, ये जो सेक्टर है यहाँ से अगर मैं इस रोड की बात करूँ तो ये आता है जी आपका SPR रोड, साउथर्न पेरिफेरी रोड। ये आपका पूरा SPR रोड बेल्ट है। SPR रोड के फ्रंट में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके ऊपर 200 मीटर की जो कमर्शियल बेल्ट है वो 3 सेक्टरों को में लगती है। सेक्टर 71 हो गया, 73 हो गया और 74। तो ये जो 3 सेक्टर हैं इसमें कमर्शियल है तीनों सेक्टरों के अंदर। उसके बाद जो ये वाला जो चौक है जहाँ पे DLF अल्मेडा है, इस चौक को हम DLF अल्मेडा वैसे बोलते हैं क्योंकि DLF का पूरानी टाउनशिप है और ये सबसे मेजर टाउनशिप इसकी यहीं पे है। DLF अल्मेडा की टाउनशिप की बात करें तो यहाँ से DLF अल्मेडा की पूरी टाउनशिप है जो कि डेवलप टाउनशिप है। उसके बाद यहाँ पे इस एरिया के अंदर यानी ये वाला जो ए पैच है यहाँ पे ला रहा है पिरामिड अपना हाई राइज प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। यहाँ पे 3 टावर आ रहे हैं इनके और ये हाई राइज है और रेरा आ गया है। अगर इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जानकारी जानना चाहते हैं तो आप अपना जो गूगल फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी इसके रिगार्डिंग में। उसके बाद ये जो रोड है ये 60 मीटर रोड है। उसके बाद जो मैंने 8 एकड़ की सेक्टर 71 के अंदर बात करी थी वो हॉस्पिटल लैंड यहाँ पे आती है। तो जो ये वाला रोड है ये डायरेक्ट जो कनेक्ट होगा, यानी यहाँ पे हम मान लेते हैं सुभाष चौक है और यहाँ पे है आपका होंडा चौक। तो ये जो रोड है ये सीधा इस रोड पे आके मिलता है और यहीं पे 72A में यहाँ पे आपका मेट्रो स्टेशन पास है। ठीक है, जो येलो लाइन से जो आगे आना है वाला है वो 72A का मेट्रो स्टेशन यहाँ पे पास होगा। तो ये रोड डायरेक्ट यहाँ पे आके कनेक्ट होता है। अगर हम थोड़ा सा गूगल उससे देखें तो अगर आप इसको थोड़ा सा बेटर समझ पाएंगे, जैसे मैं जो बात कर रहा था ये है सिग्नेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट सेक्टर 71 में। तो ये रोड जैसे जैसे आगे आ रहा है तो यहाँ पे आके ये अभी एंड हो रहा है। तो ये रोड यहाँ पे तक है जो अभी हमने देखा। ये वाला जो रास्ता है ये है बहरामपुर, ये बहरामपुर गांव पड़ता है और ये वाला जो रास्ता है रेवेन्यू रास्ता है जो कि फाजीपुर होता हुआ आपको हुडा सिटी ओमेक सिटी सेंटर के पास जाके निकल जाता है यहाँ पे सोना रोड के ऊपर। ठीक है, तो अभी ये जो रोड है वो यहीं तक बना हुआ है। आप यहीं से गाड़ी इस रेवेन्यू रास्ते से या तो इधर जाएंगे या आप इधर जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से लेके आगे तक ये अभी बचा हुआ है, यहाँ तक अभी ये बनना है। तो यही अगर हम सैटेलाइट के थ्रू देखेंगे तो ये यहाँ पे बना हुआ है। तो ये आगे जहाँ पे CD इंटरनेशनल स्कूल देखेंगे इसके बगल से ये बड़ा रोड जो है ये भी आने लग रहा है। ये भी छोटा सा पार्ट है वो बना हुआ है, ये वाला ये पार्ट बना हुआ है जो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा इसमें। तो इसके अंदर देखेंगे तो ये यहाँ पे आके कनेक्ट होने के बाद इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थोड़ा सा पार्ट ये यहाँ पे बना हुआ है और आगे आ जाएगा इधर। तो इसके ऊपर यहाँ से ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा इसमें। ये होंडा चौक वाला रोड है और ये छोटा सा पार्ट अभी यहाँ पे बीच में बचा हुआ है। ये अगर देखोगे ये वाली जो लाइन है ये आपका पड़ता है नाला, जो 37D के अंदर जो नाला जाता है सोना रोड से, तो ये जाता है, ये पूरा कवर्ड है। इसके ऊपर साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक ये सब बना दिए और ये जो रोड है ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा इसमें। और ये देखोगे यहाँ पे DGP कॉलेज यहाँ पे है, यानी एजुकेशन कॉलेज यहाँ पे है। DPG कॉलेज ऑफ फार्मेसी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे स्टेडियम की लैंड पार्सल यहाँ पे है जो मैंने बताया था। अब आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, वो ये है कि जो रोड यहाँ से आके यहाँ पे जो कनेक्ट होना है जो DPG कॉलेज, उसके बाद यहाँ पे ये सुभाष चौक है। सुभाष चौक तक ये रास्ता फिर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है होंडा चौक को। यहाँ पे ये होंडा चौक है। तो यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये कमर्शियल देख रहे हो सामने, ये कैंडोर है। कैंडोर की जो बिल्डिंग है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए है, क्योंकि अभी मान लीजिए यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कंपनियां हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उनके लिए लेने के लिए या तो सोना रोड के ऊपर प्रॉपर्टी है या फिर न्यू गुड़गांव या फिर सोना या एक्सटेंशन रोड के ऊपर सोना रोड होते हुए जाना पड़ेगा।
उनके लिए फिर ये रास्ता बिल्कुल डायरेक्ट ओपन हो जाएगा और आपके लिए दो ऑप्शन होंगे यहाँ पे। एक तो जो रैपिड मेट्रो जो एक्सटेंशन रोड से आनी है उसके लिए, जिसका अगर हम देखें यहाँ पे आपका जो स्टेशन है यहाँ पे पास हो, क्योंकि यहाँ पे हर चौक के ऊपर यहाँ पे पास होने हैं। उसके बाद दूसरा स्टेशन आपके यहाँ पे, तो इस रोड के बीच में दो मेट्रो स्टेशन आपके हो गए। और अभी यहाँ पे जैसे सिग्नेचर अगर प्लान कर रहा है तो इनका जो अफोर्डेबल है, ये वाला जो लैंड पार्सल आता है ये अफोर्डेबल आता है, जिसको एंडोरा हाइट, यहाँ भी वैल्यू काफ़ी इंक्रीज कर चुकी है अफोर्डेबल की। उसके बाद अगर हम सिग्नेचर का हाई राइज जो अभी आ रहा है नेक्स्ट मंथ 23-24 एकड़ के अंदर, वो ये वाला लैंड पार्सल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आनी है। और इसके सामने अगर देखोगे यहाँ से है, यहाँ से जो प्रॉपर्टी आती है वो आते हैं आपके दीनदयाल प्लॉट्स की। तो बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट यहाँ पे आने वाली है। जैसे सिग्नेचर इस एरिया के अंदर एक्टिव होगा तो सिग्नेचर इस एसपीआर रोड को प्रॉपर चमका देगा। यानी जो अभी तक आपने अगर रिसेंटली विजिट किए तो एसपीआर रोड पे ऊपर काम शुरू हो चुका है और यहाँ पे सारी की सारी जो पेड़ पौधे थे वो सारे उखाड़ दिए गए हैं। नई तरीके से यहाँ पे ग्रीनरी है वो बनाई जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पे अदर जो डेवलपर हैं वो भी जल्द यहाँ पे एक्टिव होने वाले हैं। तो यानी इस सेक्टर के आसपास आपके पास कमर्शियल भी एक्टिविटीज़ हैं, आपके पास रहने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी हो गई, इंडस्ट्रियल हो गया, कमर्शियल हो गया। क्योंकि लास्ट वीडियो में मोस्टली हम इसके बारे में प्रॉपर चर्चा कर चुके थे, तो मुझे आपको यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में बताना था जो कि इंटरनल है। क्योंकि इसके बगल से अगर आप देखोगे, आप जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर आपके बगल में होती है, जो सुभाष चौक और उसके पे यहाँ से ये जो रोड है ये स्टेडियम की लैंड पार्सल है। उसके बाद जो 72A मैंने बताया था कि ओपन सेक्टर है, ये पूरा ओपन सेक्टर है। यहाँ पे आपका गार्डन स्पेस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं की जाएगी, ये प्रॉपर ओपन स्पेस यहाँ पे रहेगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो आपके सामने 71 के सामने यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, सेक्टर ये 73 का पार्ट आता है। उसके बाद 74 जो कि एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है और उसके बाद सेक्टर 35 वो भी पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो यानी आपके अगर मैं इधर सेक्टर 33 में देखूँ तो यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है और यहाँ पे कुछ यूनिटेक के विला रेजिडेंसी ये सब बने हुए हैं। तो दूसरा मेट्रो स्टेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा सुभाष चौक के ऊपर और यहाँ पे जो टाउनशिप है वो आपकी सेंट्रल पार्क रिजोर्ट आ जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। और यहाँ भी अगर ये वाला एरिया देखोगे तो ये भी पूरा ओपन स्पेस है। तो यानी काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको फ्यूचर के अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत है वो पड़ने वाली है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो अगर कनेक्टिविटी देखोगे तो यहाँ पे नेशनल हाईवे NH8 की कनेक्टिविटी होगी, उधर यहाँ पे सोना रोड की कनेक्टिविटी होगी। तो आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। सोना रोड कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट है वो आने वाली हैं। अगर आप रिसेंटली की बात करें तो सिग्नेचर ग्लोबल यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट है वो लाने वाला है। EY के रिगार्डिंग आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप और भी कुछ डिटेल वीडियो आप चाहते हैं या कुछ और अदर जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप अपना जो प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपको जल्द कांटेक्ट करेगी। थैंक यू दोस्तों।